नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में मेल मुलाकातों का दौर जारी है। जी हाँ, मेल मुलाकातों का। और मुलाकातों के इस दौर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एनडीए के प्रमुख सहयोगी चिराग पासवान आज मिले हैं। वही चिराग पासवान जो अपने पिता रामविलास पासवान की सीट हाजीपुर से सांसद बने और केंद्र में अभी मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान की पार्टी ने बिहार में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। तो जहां एक ओर चिराग पासवान की पार्टी ने बिहार में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, वर्ष 2026 में चिराग पासवान की पहली बार नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। ऐसे दौर में जहां नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी कई किस्म की कयासबाजियों का दौर जारी है। और कहा यहां तक जा रहा है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और उसमें उनके दल से कुछ अन्य लोगों को भी जगह मिले। तो इन तमाम चीजों की चर्चाओं के बीच चिराग पासवान एक तरीके से नववर्ष की मुबारकबाद देने के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवासीय परिसर में पहुंचे। और वहां नीतीश कुमार के साथ न केवल चिराग पासवान ने मुलाकात की, बल्कि उनकी पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हालांकि यह कहा गया जा रहा है कि यह एक केवल शिष्टाचार और सौहार्दपूर्ण मुलाकात रही, लेकिन इस मुलाकात के पीछे की जो तमाम किस्म की बातें निकल करके सामने आती हैं, उसमें एक यह भी है कि चिराग पासवान की नजर बिहार में होने वाले मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी है। और चिराग पासवान इसके लिए संभव है कि अभी से नीतीश कुमार के सामने अपनी बातों को अलग अलग किस्म से पहुंचाएं। इसके लिए मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि आज की जो मुलाकात है, इस मुलाकात को लेकर के यह तय है कि यह मुलाकात केवल नववर्ष की बधाई मुबारकबाद देने के लिए एक दूसरे से हुई मेल मुलाकात है। और इसका फिलहाल बिहार के मंत्रिमंडल से विस्तार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि बिहार की सियासत में बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पर एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं की नजर है। तो ऐसे में नीतीश कुमार से चिराग पासवान का मिलना बेहद अहम हो जाता है। इतना ही नहीं, आगे आने वाले महीनों में बिहार में राज्यसभा की कुछ जो सीटें रिक्त होंगी, उस पर चुनाव भी होना है। तो उसके लिए भी एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं के बीच में आपसी सामंजस्य बेहतर हो, इस दिशा में भी इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि चिराग पासवान की नजर राज्यसभा की सीट पर भी है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी मां राज्यसभा की सदस्य के तौर पे नामित हो। तो ऐसे में नीतीश कुमार का समर्थन अगर चिराग पासवान को मिलता है, तो उससे चिराग पासवान की मां के लिए राज्यसभा जाना काफी आसान हो जाएगा। तो इन तमाम चीजों की जो कह सकते हैं कि चिराग पासवान की ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को पूरा करने में नीतीश कुमार बेहद अहम कड़ी हैं। और उसी सिलसिले में नीतीश कुमार के साथ चिराग के मेल मुलाकातों का भी दौर एक तरीके से शुरू हुआ है। और इन चीजों के बीच एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसमें चिराग पासवान अपनी पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी से मिल रहे हैं। शांभवी चौधरी ने इसे लेकर के अपने सोशल मीडिया पर लिखा भी है कि इन दोनों की जो मुलाकात हुई है वह नववर्ष की मुबारकबाद देने को लेकर के हुई है। तो वर्ष 2026 में बिहार की सियासत में कई किस्म के समीकरण हैं। तमाम सियासी दलों के लिए अपने अपने हित हैं। तमाम सियासी दल कई किस्म की चीजें चाहते हैं कि उनको कुछ बड़ा मिले। तो ऐसे में एनडीए के तमाम घटक दलों और खास करके नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बेहतर सामंजस्य, आपसी तालमेल में जो कह सकते हैं कि एकरूपता हो, तो इससे आने वाले समय में तमाम चीजें बेहतर तरीके से हो सकती हैं। और एक तरीके से वही तस्वीर आज निकलकर सामने आई है, जब चिराग पासवान अपनी पार्टी के कई अन्य नेताओं के साथ नीतीश कुमार से मिलते हैं। दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ गुलदस्ता देते हुए, भेंट करते हुए मुलाकात की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो मुलाकात से अब बात किस दिशा में जाएगी और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर के राज्यसभा की सीटों पर जो चुनाव होगा, उसमें चिराग पासवान क्या पाएंगे, इसमें नीतीश कुमार सबसे अहम भूमिका निभाते हुए दिख सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में चिराग और नीतीश की इस मुलाकात का क्या असर पड़ेगा, हम आपको अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।